हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। माय नेम इज़ सुवार्ता राव। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की 12 मार्च 2022 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। आज के वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जुडिशरी प्रीलिम के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे दिया गया, आप मराठी में देख सकते हैं, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम पूर्व परीक्षा 2021 दिनांक को वहाँ पे दिया है मार्च 2022 मार्च। तो यहाँ पे 12 मार्च को जो एग्ज़ाम हुई थी वो दिया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 मार्क के क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क के लिए ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन देख लेते हैं। निगेटिव मार्किंग है इसमें, तो प्लीज़ गलत कभी भी मत सॉल्व कीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जुडिशरी प्रीलिमिनरी के लिए। पहला क्वेश्चन दिया है, as given as Section 53 of Maharashtra Rent Control Act 1993, the offences under the following section is cognizable। कौन सा ऑफेंस है जो कॉग्निजेबल है? तो यहाँ पे वो आंसर है उसका सेक्शन 27। यहाँ पे सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, यहाँ पे वो जो सीरीज पूछा गया है कि उसका अनुक्रम कैसा बनता है। तो सॉवरिंग, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए प्लीज़ आप प्रियम्बल एक बार देख लीजिएगा। देन थर्ड क्वेश्चन पूछा है, प्रोविजन फॉर द डिफ़ॉल्ट बेल इज मेड। डिफ़ॉल्ट बेल के सेक्शन पूरे सीआरपीसी में दिए हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा सीआरपीसी के सेक्शन कौन से बेल से रिलेटेड। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बेल दिया गया है, तो एज़ पर सेक्शन 167(2) ऑफ सीआरपीसी 1973। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पे सब क्लॉज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कभी भी पढ़ाई करते हो तो सब क्लॉज को रीड करना कभी मत भूलना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर गिवन है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है फंडामेंटल, बट यहाँ पे आप लोग कभी भी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि 51A भी दिया है, 52A भी दिया है, तो कभी कभार कंफ्यूज होता है, अरे मैंने ए तो पढ़ा था बट 51 का था 52 का था, तो ये आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। ये बहुत ही ट्रिकी पेपर था कि सिमिलर दिखते हैं बट सिमिलर वैसे नहीं होते, इसीलिए प्लीज़ जब भी आप क्वेश्चन पेपर रीड करते हो तो बहुत पोलाइटली और सोच समझ के रीड करना, ताकि आपको आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है पार्ट 4 में, जो आर्टिकल 51A कहता है। तो यहाँ पे आर्टिकल पूछा गया है, कभी कभार वो पार्ट भी पूछे लेते कि कौन से पार्ट्स में दिए गए, 3rd है, 4th है, 5th है, तो आप ये भी एक बार रिकॉल कर लेना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से क्वेश्चन 5 देखते हैं, हु अपॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे प्रेसिडेंट, कभी कभी होता है अटॉर्नी जनरल, कभी कभी हमको लगता है कि पार्लियामेंट है या हाई कोर्ट है या सुप्रीम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, पार्लियामेंट अपॉइंटमेंट करता है या प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाता है 5। देन हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे देख लेते हैं आप लोग, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये किस में आता है? तो पर्सनल राइट नहीं है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट में आ जाता है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया इसमें, इसीलिए PDF आप देख सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये पर्सनल राइट है, 1 और 2 है, या फंडामेंटल राइट है? तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट है, आप प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका उत्तर हो जाता बी। देन हम लोग देख लेते हैं प्लीडिंग मीन्स। यहाँ पे ये CRPC का CPC का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पे प्लीडिंग मीन्स, यहाँ पे स्टेटिंग मटेरियल फैक्ट एंड नॉट एविडेंस। यहाँ पे जो स्टेटिंग मटेरियल फैक्ट नॉट एविडेंस, ये प्लीडिंग मीन्स क्या होता है, तो उसमें आ जाता है सेक्शन 7। देन हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 8। यहाँ पे सेक्शन नंबर 8 दिया हुआ है, वो कैंसिल हो चुका है, तो इसीलिए इस पे देख लेते हैं, इन विच ट्रांसफ़र राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, ये कैंसिल हुआ था, इसलिए उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन हम लोग देख लेते हैं सेक्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे दिया गया है, एज पर सेक्शन 96 ऑफ पीनल कोड
नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ। यहाँ पे क्या दिया है कि 96 में पिनल कोड में नथिंग इज ऑफेंस कौन सा ऑफेंस नहीं बनता। तो यहाँ पे क्या होता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ किया है तो वो किसी भी तरह से ऑफेंस नहीं माना जाता, वो एक्सेप्शन में आ जाता है आपका। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच ऑफ द प्रीपोजिशन इज करेक्ट। कौन सा प्रीपोजिशन करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबो इसमें। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक अ पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसमें राइट दिया गया है। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज़, ये भी दिया गया है। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट, तो ये पार्टनरशिप एक्ट में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हो। देन आपका आ जाता है 11th नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आज पर द सेक्शन 33 ऑफ महाराष्ट्र रेन कंट्रोल एक्ट 1999 द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ द एरिया ऑफ, यहाँ पे ब्रिटेन एंड मुंबई इज द, यहाँ पे कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस एंड बॉम्बे, ये दिया गया है उसका आंसर। और यहाँ पे 12 और 13 क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग दिए गए थे, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया है। अब हम लोग 14 देख लेते हैं। 14 यहाँ पे दिया गया है, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन इज डिफाइंड। यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन होता है मेरे दोस्तों, तो आप एक बार ध्यान रखना। 323 वॉलंटरी किस में, नॉन वॉलंटरी 325 ऑफ इंडियन पिनल कोड एंड 324 एंड 326, यहाँ पे डेंजरस वेपन्स यूज़ किया है, इसीलिए इसका आंसर आ जाता है सेक्शन 326 ऑफ इंडियन पिनल कोड। प्लीज़ आप देख लेना कि हर्ट का पूरा चैप्टर है 390 से स्टार्ट होता है, वो आप एक बार जरूर पढ़ लेना। देन सेक्शन क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाता है डेफिनेशन ऑफ मॉर्गेज इज गिवन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको डेफिनेशन अगर याद होती है तो आप इजीली क्वेश्चन दे सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में से ये क्वेश्चन पूछा गया था 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। द प्रोविजन ऑफ अ पीनल कोड अप्लाई फॉर ऑफेंस कमिटेड बाय। मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी था। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया आपका प्रोविजन पिनियन कोड अप्लाई फॉर, ये जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन था। आप सेक्शन 4 या सेक्शन 2, 3, 4 आप पढ़ सकते इसमें। देन हमारे पास आ जाता है 17 नंबर का क्वेश्चन। व्हेन ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन टू टेक इफेक्ट ओनली on the happening of the specific uncertain event is called contingency contract। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है 31 में। तो मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट्स या सर्टन इवेंट्स या नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट, ये यहाँ पे कंटिजेंटी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो हम लोग 18 देख लेते हैं यहाँ पे। इन विच चैप्टर ऑफ इंडियन पिनल को जनरल एक्सेप्शन आर गिवन। ये देखो मेरे दोस्तों चैप्टर के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, ये आप देख लीजिए चैप्टर 4th में इसका दिया गया है। देन हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 9 क्वेश्चन नंबर 19। वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय कंडक्ट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप फॉर द टर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप द पार्टनरशिप इज। यहाँ पे अगर ड्यूरेशन ही नहीं दिया गया है तो आपका पार्टनरशिप क्या हो जाता है, पार्टनरशिप एट विल हो जाता है। ये पार्टनरशिप एक्ट में आप लोग देख सकते हैं। पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इज विथ, पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल। एज पर सेक्शन 121 एन ऑर्डर टू सेट असाइड एन अमेंडमेंट इज 60 days। ये आपको मिल जाएगा जो लिमिटेशन एक्ट में दिया गया है, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। द डाइंग डिक्लेरेशन इज स्टेटेड बाय द पर्सन। यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन कौन सा पर्सन दे सकता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर पुलिस ऑफिसर ओनली, बिफोर डॉक्टर ओनली, एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ। तो यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है तो कॉज ऑफ डेथ के लिए होता है, तो सेक्शन 3 आ जाएगा। डिक्री में भी प्रिपेयर विद इन 1 year ऑफ पासिंग अ जजमेंट, ये आप मुझे बताना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डिक्री में भी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन 3 सॉरी
यहाँ पे 1 2 3 में से 3 पार्ट है जो उसका दिया है, प्रीलिमिनरी भी हो सकता है या फाइनल भी हो सकता है। द प्रोविजन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लीज इज गिवन, लीज कहाँ पे दिया है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप फाइंड आउट करना खुद से कि आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं या नहीं, आप खुद भी कोशिश करना कभी कभी। देन आपके पास आ जाता है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 25 क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस विच इज़ करेक्ट वन इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अ फाइन, तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है, फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 months व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन शाल नॉट एक्सीड 50 रुपीज़, यहाँ पे शाल नॉट एक्सीड 50 रुपीज़ में आ जाता है। देन हम लोग देख लेते हैं एविडेंस मीन्स, एविडेंस मीन्स क्या होता है, एविडेंस इंक्लूडिंग ओरल एविडेंस भी होता है, डॉक्यूमेंट्री, ये आप एविडेंस एक्ट में देख सकते हैं। देन आपका आ जाता है 27 नंबर का क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट डिवीजन ऑफ द शेड्यूल ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब फॉर सूट्स में डिवाइड किया गया है उसको, तो सूट इसका आंसर है। कंकरेंट लिस्ट इज गिवन इन, कंकरेंट लिस्ट कहाँ पे दी गई है, शेड्यूल 7th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 29 का क्वेश्चन ऑलरेडी रिमूव हो चुका है इसलिए हम लोग नहीं देखते। बाय विच कैलेंडर रेंट शाल बी रिकवर्ड, यहाँ पे कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मेरे दोस्तों ये इसका आंसर है ब्रिटिश कैलेंडर। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में अरेस्ट एनी पर्सन एज पर सेक्शन 44, सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट 44 ऑफ CRPC 1973। यहाँ पे व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, अगर लोकल जुरिस्डिक्शन में आप कोर्ट के सामने या कोर्ट के सामने मैजिस्ट्रेट के सामने कोई ऑफेंस हो रहा है तो मैजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट कर सकता है। देन हम लोग देख लेते हैं, as per section 29 of CRPC 1973, the court of a magistrate of the first class may pass a sentence of imprisonment for term not exceeding, कितने साल की पनिशमेंट मैजिस्ट्रेट पास कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो 3 years तक। देन 34 आता है, द कोर्ट में अटैच प्रॉपर्टी ऑफ अब्सकॉन्डिंग एक्यूजेंडर, जो भाग जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है कोर्ट, ये राइट ये यहाँ पे दिया गया है सेक्शन 83 ऑफ CRPC 1973। देन स्टैंडर्ड रेंट इन रिलेशन टू एनी प्रीमाइसेस मीन्स रेंट फिक्स बाय द कोर्ट, स्टैंडर्ड रेंट जो होता है वो रेंट फिक्स बाय द कोर्ट होता है। देन हम लोग देख लेते 36 क्वेश्चन नंबर, व्हेन सब टेनेंट कैन बिकम टेनेंट, यहाँ पे सब टेनेंट कब टेनेंट बन सकता है, तो यहाँ पे लास्ट वर्डिंग दिया गया है, आप देख सकते हैं। व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ अ टेनेंट ऑफ एनी प्रीमाइसेस इज डिटरमाइन फॉर एनी रीजन एनी सब टेनेंट टू होम द प्रीमाइसेस हैव बीन लॉफुली सबलेट, अगर लॉफुली है तो यहाँ पे बन सकता है। 37 क्या कहता है, प्रोविजन फॉर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन इन, कौन से सेक्शन में सब्सटीट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है सेक्शन 20 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सब्सटीट्यूट परफॉर्मेंस दिया गया है। यहाँ पे 38 कहता है, अंडर द प्रोविजन ऑफ CRPC 1973 एवरी समन शाल बी सर्व बाय पुलिस ऑफिसर को एवरी समन सर्व करनी पड़ती है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो प्रोविजन ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले इज गिवन इन, कंडोनेशन ऑफ डिले के ऊपर एक ही क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन बने हैं, तो प्लीज़ सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन एक्ट का, रीड करना ना बोलना, सेक्शन 5 में दिया गया है। यहाँ पे ऑर्डर 5 रूल 20 ऑफ CPC 1908 प्रोवाइड्स फॉर, यहाँ पे सब्सटीट्यूट सर्विस के लिए दिया गया 1998। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मीन्स क्या होता है, लेटर फिगर मार्क, यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबो है उसका क्वेश्चन 41। देन एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मोड विथ इंटेंट टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर्स ऑफ ट्रांसफर्स इज कॉल, यहाँ पे फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 44 कहता है, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में इशू सर्च वारंट
if he has reason to believe that any person is confined under such circumstances that the confinement amounts to an offense। तो यहाँ ऑफेंस यहाँ पे अंडर सेक्शन 97 ऑफ CPC यहाँ पे सर्च वारंट बोलते हैं उसको, इन शॉर्टकट तो आप देख सकते हैं। वारंट केस मीन्स वारंट केस क्या होता है, ये डेफिनेशन पार्ट आप सेक्शन 2 में ही देख सकते हैं CRPC के। अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years, 2 years से ज़्यादा होगी तो उसमें वारंट केस होता है। विच कोर्ट इज़ कॉल्ड एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। The specific performance of a contract cannot be enforced in a favor of a person। Specific performance of the contract किसके ऊपर किसके फेवर में इन्फोर्स नहीं किया जाता, तो यहाँ पे दिया है अंडर सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन नंबर 20 है, हु हैज़ ऑब्टेन सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 20 कहता है कि जिसने सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले लिया है वो बाद में जाके परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। देन 48 देख लेते, द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ पे कर सकते हैं कोर्ट रिफ्यूज, वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज शॉर्ट टू बी रिसाइंड एंड सच पार्ट इज नॉट सेवरेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्ट को हम लोग अलग ही नहीं कर सकते तो कोर्ट क्या कर सकती है, रिफ्यूज़ कर सकती है। यहाँ पे मैंडेटरी इंजेक्शन में भी ग्रांट, मैंडेटरी इंजेक्शन आप कहाँ पे ग्रांट कर सकते हो, तो यहाँ पे दिया गया है व्हेन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन इट इज़ नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्टेन एक्ट्स, वहाँ पे कर सकते हैं मैंडेटरी इंजेक्शन। देन लास्ट वन, आज क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ही देखने वाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसकी वजह से। The landlord shall be entitled to inspect the premises let or given on license यहाँ पे at the reasonable time अगर गिविंग प्रायर नोटिस टू बी टेनर, प्रायर नोटिस देने के बाद लैंड वो एंटाइटल इंस्पेक्ट करने के लिए एंटाइटल होता है। थैंक यू सो मच गाइस। फॉर एग्जांपल ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने आज के वीडियो में दिखा दिए। थैंक यू सो मच।